12 जून को अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरने वाली एयर इंडिया की विमान AI 171 हादसे का शिकार हुई। उसके बाद से ही अहमदाबाद से लंदन जाने वाली जो सेवा है वो स्थगित कर दी गई थी, लेकिन आज से एक बार फिर से विमान सेवा शुरू होने वाली थी और 1:10 के फ्लाइट था, लेकिन इसका नाम बदल दिया गया था, AI 159 कर दिया गया था। लेकिन आज जब यात्री एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि आज अहमदाबाद से लंदन जाने वाली जो फ़्लाइट है वो कैंसिल कर दी गई है। एनी हमारे साथ हैं जो कि अहमदाबाद में रहकर जॉब करती हैं अपने पति के साथ। आपका फ़्लाइट कब का था, इसके पहले का, और क्या सूचना तब दी गई थी? 14 जून को हमारी फ़्लाइट थी। तब हमारा स्केड्यूल था पूरा ऑनलाइन, फ़्लाइट स्टेटस हम देखते थे तो स्केड्यूल था। पर 13 जून को हमारा 2 बजे हमको ईमेल आया एयर इंडिया से कि आपकी 14 जून को जो फ़्लाइट थी वो कैंसिल हुई है। तो हमने 13 जून को हमने एयर इंडिया में फ़ोन किया, तभी भी हमको 20 मिनट हमको ऑन लाइन ही रहना पड़ा। उन्होंने कोई फ़ोन रिसीव नहीं किया, कुछ भी नहीं। फिर रिसीव किया तो फिर बोला कि आपको 14 जून की जो फ़्लाइट है वो कैंसिल हुई है। तो फिर हमने बोला कि अब क्या ऑप्शन है, तो उन्होंने बोला कि आप रीस्केड्यूलिंग करा सकते हैं आपकी फ़्लाइट। तो हमने बोला कौन सी डेट अवेलेबल है, क्योंकि हमको 17 जून को हमको बैक टू वर्क होना था, मेरे और मेरे हस्बैंड दोनों को। हमारी जॉब अभी भी चालू हो गई है। हमको ईमेल और फ़ोटो और सब प्रूफ दिखा के हमको मैनेजर को कहना पड़ता है कि हम ऐसे फंस गए हैं। फिर उन्होंने बोला कि 17 जून को तुम्हारी फ़्लाइट है। हम लोग को सुबह 12 बजे हमको मैसेज आया कि आपकी 17 जून को भी फ़्लाइट कैंसिल हुई है। मेरे हस्बैंड उन्होंने बोला कि आप है ना एयरपोर्ट पे जा सकते हो, आपको अल्टरनेटिव फ़्लाइट मिल जाएगा। तो हम लोग, हमारे फैमिली पूरा 20 जन हम लोग यहाँ आए हमको रखने के लिए। अब वो बोल रहे हैं कि अभी अल्टरनेटिव कोई फ़्लाइट नहीं है, आपको 19 जून को होगा। यानी जो आज की जो फ्लाइट थी AI 159, अब ये आप लोगों को कहा गया कि 19 तारीख को आई। 19 तारीख को जाने वाली है फ़्लाइट। कल या परसों भी कोई फ़्लाइट नहीं है 2-3 दिन, अब डायरेक्ट 19 डेट को है। कितना सफ़र करना पड़ रहा है इससे? जो इस ऑलरेडी 5-6 दिन आप लोगों ने वेट किया, आपका जॉब वहाँ पर चल रहा है, आज से रिज्यूम करना था, कितनी दिक्कतें हो रही हैं इसकी वजह से? दिक्कतें तो बहुत हो रही है, क्योंकि हमको आप सबको पता है कि फॉरेन में हमको पंचिंग करना ही पड़ता है। जो हमारी वैकेशन फिनिश होवे, जो हमारा जो टाइम डेटा है वो फिनिश होवे, तो हमको पंचिंग करना ही होता है वो दिन पे। तो हमको बहुत अभी दिक्कत हो रही है मेरे हस्बैंड को और मेरे को कि 17 जून को बैक टू वर्क होना था, अब 19 जून को बोल रहे हैं। मतलब प्रॉब्लम तो बहुत ही आ रहे हैं हमको। एक बात बताइए, जो 12 तारीख को इंसिडेंट हुआ था, आप तो अहमदाबाद वाले हो, आपको तो एक एक चीज़ सब पता चली होगी क्या हुआ किस प्रकार से, तब से मन में डर नहीं बैठा? डर, हम ह्यूमन है तो हमको डर तो लगता है, पर हम खाली हमारे जीसस, हमारे परमेश्वर पे बिलीव करते हैं। हम गेटविक से अहमदाबाद लाए तो अहमदाबाद से हमको गेटविक वो ही हमको आसानी से ले जाएंगे और हमारा सफ़र कामयाब करेंगे। अच्छा, हाल फिलहाल में आप देख रहे हैं बहुत सारी फ्लाइट्स जो हैं वो किसी में टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, कोई इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ रही है, किसी में थ्रेट आ रहा है, तो अभी साइकोलॉजिकली इससे डर लगने लगा है फ्लाइट में ट्रैवल करने से? फैमिली मेम्बर्स भी सोचते होंगे, दोस्त भी पूछते होंगे। ऐसा हुआ तब सब फैमिली मेम्बर का भी हमारे पे कॉल आया था कि आपकी बच्ची तो 12 जून में जाने वाली नहीं, वो कब जाने वाली है। सब ने हमारे फैमिली ने शुक्र किया हमारे जीसस को कि चलो ऐसा हुआ, अच्छा है। पर अभी ऐसा है कि मेरे फैमिली मेम्बर्स भी अभी बहुत प्रॉब्लम में कि हम लोग रखने आए, हमारे बच्चे कब वापस जाएंगे, कि ये एयर इंडिया वाले एक से एक ऊपर कैंसिल कर रहे हैं फ़्लाइट, इसलिए हमको अभी 2 दिन में तो जाना ही है। अभी कोई वो नहीं है कि 19 जून को भी ऐसा कैंसिल होवे कि ना होवे। तो देखिए, परिवार के लोगों को भी कितनी दिक्कतें हो रही हैं। बहुत सारे लोग छोड़ने आए थे ड्रॉप करने के लिए, लेकिन अब यहाँ पर पूरा फैमिली वेट कर रहा है कि क्या ऑप्शन बचा हुआ है। आप बात करिए बताइए, फैमिली आप इतने लोग छोड़ने आए थे, यहाँ आने के बाद पता चला कि फ़्लाइट जो है वो आज कैंसिल हो गई है। हाँ, कितनी दिक्कत है? दिक्कत तो है, लेकिन जो परमेश्वर ने जो चाहा है वो हुआ है, तो टाइम पे दूसरे दिन मिल भी जाएगी। प्रॉब्लम तो रहती है, लेकिन फिर क्या करें, अभी कोई इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है एयर इंडिया के पास, तो फिर हम कुछ कर सकते नहीं है। हम रिक्वेस्ट किया है, लेकिन वो 19 को बोला है, तो अभी 19 में जाएंगे। शुक्र है परमेश्वर को ही करते कि 19 का अभी डिले ना हो, बस वो हमारी प्रेयर है। आजकल जब आप सुन रहे हैं कि बहुत सारे विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हो रही है, कोई टेक्निकल दिक्कत आ जा रही है, टेक ऑफ कर से पहले ही कैंसिल हो जा रही है, कहीं पे बॉम्ब थ्रेट की खबर आ जा रही है, जब ये सब चीज़ें सुनते हैं तो मन में एक डर, संकोच आ रहा है? फ्लाइट ट्रैवल करने से डर लगता है?
डर तो है, लेकिन फिर क्या, हम प्रेयर करके बैठते हैं, जो भी वो परमेश्वर जो हमारी लाइफ लाइन लिखी है वो होगा। यहाँ भी खड़े रहकर भी मर सकते हैं, या प्लेन में भी, या कुछ कोई भी जगह पर हो सकता है, बराबर। हमारे साथ वसीम भाई हैं। वसीम जी, कौन कौन जा रहा था आपके साथ में लंदन के लिए और क्या सूचना मिली? 10 जून को आए थे यहाँ 1 वीक के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ आने के बाद तो क्या होता है वो आपको भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता। सब कुछ चेंज हो जाता है इंडिया में, ठीक है। किसी चीज़ का आंसर भी नहीं मिल रहा है, ना कोई बात कर रहा है ठीक से। लेने के वक्त हर चीज़ दी जाती है, लेकिन जब देने का वक्त आता है हमें लेने का, हमें कुछ नहीं मिलता। ये थोड़ा यहाँ पर थोड़ा चेंजेस लाना जरूरी है। आपकी फ्लाइट थी, क्या बताया गया आपको? फ्लाइट थी वही जो AI-17 वो थी, उसके बारे में रीशेड्यूल हुई और 159 किया उन्होंने। 159 में 3 बजे का है कि भाई आपको 1 बजे के बजाय हम 3 बजे आपको भेजेंगे। अब 3 क्यों हो रहे हैं? अभी 1:30 तो हो गया, ठीक है। अभी मैसेज आया हुआ है कि कल 11:30 पर हम जाना है हमें, लेकिन वो भी कुछ फिक्स नहीं है कि लेकर जाएंगे या नहीं लेके जाएंगे। हम आते हैं 1 वीक के लिए आए थे घूमने के लिए, फैमिली को मिलने के लिए। तो इतनी परेशानी अगर पहले ही हमें पता होता तो हम आते ही नहीं ना भैया। वसीम भाई, एक मेरा सवाल है कि हाल फिलहाल में जो घटना हुई, एक एयर एक्सीडेंट हुआ, आज जगह जगह पर इमरजेंसी लैंडिंग हो रही है, कभी बम थ्रेट की खबर आ रही है, कभी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। अब एयर फ्लाइट करने में, यात्रा करने में डर लगता है? सर, यात्रा करने में डर नहीं, जो होना है आपके साथ या मेरे साथ वो होना है, ऊपर वाले ने लिखा वो होगा। लेकिन एयर इंडिया पे इतना ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि एयर इंडिया ये पहली बार नहीं हुआ है, हर बार हो रहा है। ये हादसा होने के पहले भी एयर इंडिया ना सीधी चली है ना सीधी चलेगी। ऊपर जाने के बाद ऊपर वाले के भरोसे होता है सब कुछ। ओनली फॉर एयर इंडिया। एयर इंडिया एहतियात में जाओ, आप एमिरेट्स में जाओ। हमारी गलती ये थी, हमें जल्दी आना था, हमारे पास कोई टिकट का अवेलेबल वहाँ पर नहीं था। एयर इंडिया में सारी सीटें वैसे भी खाली ही होती है, आप एक सीट लो, सोते सोते जाओ। आप सो के भी जा सकते हो एयर इंडिया में। हाँ, बिजनेस क्लास से भी ऊपर वाला क्लास मिलता है एयर इंडिया में, वो सोना है, लेकिन सोते ही रह जाना है वो भी पॉसिबल है। तो ये सही नहीं है सर। एयर इंडिया यानी एयर का इंडिया, इंडिया का एयर, उसमें क्या होना चाहिए सर? पूरी कंट्री में कितनी एयरलाइंस घूम रही है, आप एमिरेट्स देख लो, एहतियात देख लो, वर्ल्ड में कितनी एयरलाइंस हैं। वो जो देते हैं, जो बताते हैं वो देते हैं। यहाँ तो बताते कुछ और है, देते कुछ और है। कभी कभी तो कुछ भी नहीं देते। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें हमारा ऑन टाइम हमें भेज दो, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं चाहिए। कल आप वापस आएंगे? कितने वापस आने में देखो, मैं आया हूँ यहाँ से, मैं भरूच से। भरूच यहाँ से 180-190 किलोमीटर से, वहाँ से यहाँ आना, सुबह 6 बजे निकलना, अब यहाँ से वापस जाना, वो ठीक नहीं है सर। एयरपोर्ट पहुंचे, क्या बताया गया एयर इंडिया की तरफ से? एक्चुअली जब कल फ्लाइट जो पहली बार ये इंसिडेंट के बाद टेक ऑफ किया, वो ऑलरेडी 2 घंटे के लिए लेट था। लेट का मैसेज जब हमको पता चला, तब जाके हम लोगों ने एयर इंडिया एयरलाइंस से कंफर्मेशन, हेल्पलाइन नंबर जो उनका है उनसे कंफर्मेशन लिया कि 17 तारीख का जो फ्लाइट है 1:10 का, वो क्या टाइम पे टेक ऑफ करने वाला है या फिर कैंसिल होने वाला है कि नहीं है। तब जाके उन्होंने बताया कि नहीं, आज का जो फ्लाइट है वो टाइम पे ही टेक ऑफ होगा 1:10 बजे को। और जब सुबह उठ के आज देखते हैं तो सुबह एक मैसेज आता है कि सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, आपका जो फ्लाइट है दैट हैज़ बीन डिलेड बाई 2 आवर्स। और उसके बाद जब ये 1 बजे का फ्लाइट 3 बजे तक रीस्केड्यूल किया गया, फिर भी हम लोगों ने डिसाइड किया कि फिर भी ये इंसिडेंट जो हुआ है उसकी वजह से हम लोग आज थोड़ा जल्दी एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं। जब यह 9 साढ़े 9 बजे हम लोग एयरपोर्ट पहुंचते हैं, तब यहाँ पर पता चलता है कि आज का जो हमारा फ्लाइट है 159 वाला, वो कैंसिल हो चुका है। जब कैंसिल की बात सुनी, तब ऑलरेडी जो भी पैसेंजर्स थे उनमें से 50% हम सभी को पता है कि वो लोग उनका खुद का टिकट कैंसिल करवा लिए थे, क्योंकि ये जो इंसिडेंट हुआ था। बट फिर भी जिन लोगों को मोस्ट अर्जेंट था, जिन लोगों को पहुंचना ही था, वही लोग आज ट्रैवल कर रहे थे, बट फिर भी वो कैंसिल हो गया। तो जो पैनिक का माहौल था, वो जो भय का माहौल था, वो ज़्यादा हो गया। मतलब नाउ द डिफ़िकल्टीज हैव बीन स्टार्टेड। इसलिए जो कस्टमर्स है वो सब लोगों ने रीजंस पूछना शुरू किया। तो यहाँ से बताया गया कि आज का जो फ्लाइट है वो कल लेट टेक ऑफ किया था, इसलिए आज यहाँ पर लेट पहुँचेगा। और अगर यहाँ से लेट टेक ऑफ करेगा तो हम लोग रात को लंदन में लैंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ का कोई रूल्स है। इसलिए दूसरी जगह हम लोगों ने ये इंक्वायरी की, तब उन्होंने बताया कि कोई टेक्निकल इशू है, ऊपर से हम लोगों को कंफर्मेशन नहीं मिली है, इसलिए आज को कैंसिल करना पड़ रहा है। इसलिए कोई सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई नहीं मिल रहा है, बट फिर भी वी आर एक्सपेक्टिंग फॉर द बेस्ट।
और सभी लोग यहाँ पर अभी 3 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, फिर भी सब लोग वेट कर रहे हैं। अल्टरनेटिव जो भी ऑप्शंस है वो लोग ऑफर कर रहे हैं, बट सभी लोगों को आज ट्रैवल करना ही था, इसलिए ये सब इंसिडेंट होने के बाद भी आज सब लोग ट्रैवल कर रहे हैं और यही फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं। देयरफॉर वी कैन अंडरस्टैंड कि कितना ज़रूरी होगा। यहाँ पर 3-4 लेडीज़ भी है जो लोग बोल रहे हैं कि हमारे छोटे किड्स है वो लंदन में हमारा वेट कर रहे हैं, आज मुझे कैसे भी करके वहाँ पर पहुँचना है। एयर इंडिया एयरलाइंस ने बताया कि दूसरी कोई फ्लाइट हमारा हाथ पकड़ने के लिए आज तैयार नहीं है, इसलिए हम लोग आज कोई अल्टरनेटिव आपको ऑप्शन ऑफर नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो लोगों ने आज एकोमोडेशन वगैरह सब ऑफर किया है और 50% पैसेंजर्स ने वो एक्सेप्ट करके होटल में स्टे कर लिया है। बाकी सब लोग अभी भी सफ़र कर रहे हैं। एक मेरा सवाल, 12 तारीख को जो एयर क्रैश की घटना हुई, एयर इंडिया का विमान क्रैश हुआ, उसके बाद से बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि यहाँ टेक ऑफ ही नहीं किया, टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई और कहीं इमरजेंसी लैंडिंग हो गई, कहीं बॉम्ब थ्रेट की खबर आ गई। ये सब जब आप देखते हैं तो क्या मन में सवाल आता है कि एयर ट्रैवल करना सेफ है, नहीं है? क्या मन में विचार आता है? वैसे मेरे हिसाब से ये बहुत लाखों फ्लाइट्स टेक ऑफ करने में एक इंसिडेंट बनता है, इसलिए वैसे सेफ भी है, वैसे कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। जब आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो, बियॉन्ड द सीज ट्रैवल, ओवर द सीज ट्रैवल कर रहे हो, इसलिए आपके पास इससे कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। तो जैसे आपने बताया, आपने पूछा कि ये फ़्लाइट में ट्रैवल करना सेफ़ है कि नहीं है, बट जैसे कि मैंने बताया कि बहुत डिफ़िकल्ट रहता है ऐसा इंसिडेंट होने के बाद तुरंत 2-4 दिन में वही सेम फ्लाइट से वही सेम रूट से ट्रैवल करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। आज मेरे फादर ट्रैवल कर रहे हैं, हम लोगों ने बहुत मना किया, बट उनको आज वैसे कैसे भी करके उधर पहुंचना था, इसलिए उनको आज भेजना ज़रूरी है, इसलिए हमने एक दूसरा अरेंजमेंट कर लिया अपने हिसाब से। परिवार के सदस्य डरते हैं? परिवार के सदस्य तो बहुत डरते हैं, बहुत सारे लोगों के पूरे फैमिली में से कॉल आ गया कि अगर अर्जेंट नहीं है, अगर ज़रूरी नहीं है तो आप आज जाना कैंसिल कर दो, बट फिर भी उनका ये मानना है कि जो भी होता है वो सब अभी लक के ऊपर डिपेंड है। अगर कुछ भी होना है तो कैसे भी करके हो सकता है, और अगर नहीं होना है तो मैं सेफली उधर पहुँच जाऊँगा। आज आप लोग की लंदन के लिए फ़्लाइट थी, यहाँ आए तो क्या पता चला, क्या बताया गया एयर इंडिया द्वारा? एयर इंडिया द्वारा कोई मैसेज पहले नहीं दिया था, मगर जब यहाँ आए तो बोला कि आज की फ़्लाइट कैंसिल है। अब अगला विकल्प क्या है आपके पास? नहीं, मैंने तो अथॉरिटी को बोला है कि मेरे को तो लीगल कॉन्फ्रेंस में जाना है, मैं एडवोकेट हूँ और ये बार काउंसिल ऑफ गुजरात के मेंबर हूँ, और मेरे को तो लंदन पहुँचना ही आज ही। कुछ व्यवस्था कर दो, बाकी मैं आपको कोर्ट में ले जाऊँ, तो मेरे को टिकट की व्यवस्था भी करता है, तो मैं तो आज चले जाऊँ दूसरे फ्लाइट में। मगर सभी पब्लिक बहुत परेशान हुई, बहुत परेशान हुई, सभी को वापस जाना पड़ेगा। सारे गुजरात में कहाँ से सभी आया, सभी को वापस जाना पड़ा। 12 तारीख को जब ये घटना हुई, आप तो अहमदाबाद निवासी हैं, 12 तारीख के बाद में मन में आपके क्या विचार आया कि ये वही एयर इंडिया के विमान है जो हादसे का शिकार हुए, और उसी एयर इंडिया के विमान से, उसी रूट से, उसी समय पर 1:10 पर हम टेक ऑफ करेंगे? सुनो मेरी बात, मैं भावनगर से आता हूँ और मेरे लीगल कॉन्फ्रेंस में 12 तारीख को मेरे को जाना था, मैंने बुक भी कर लिया था, मगर हाँ वही 12 तारीख वाली, उसमें मैं जाने वाला था, मगर मेरे लीगल कॉन्फ्रेंस में थोड़ा सा लेट हुआ तो मैंने ये फ्लाइट कैंसिल की। आज नहीं, 17 तारीख को ली, तो 17 तारीख को ली तो आज तो कैंसिल हुई। उसमें ऐसा संकेत है कि मैं जिंदा रहूँगा, क्योंकि आज भी कुछ संकेत होता है बंद होने के लिए, तो ईश्वर करता है, वो ठीक करता है, मगर जो जाना है तो जाना पड़ता है, तो मैं जाऊँगा। और 12 तारीख को मैं नहीं गया, मैं बच गया। आज जाने वाला था तो फ्लाइट कैंसिल हुई। क्या कुदरत करने वाला है, वो कुदरत करेगा, वो ठीक करेगा। एक बात बताएं, ये तो मुझे सुनकर रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं कि आप 12 तारीख को उसी फ्लाइट में 171 में आप जा रहे थे। हाँ, उसमें मैं जा रहा था। आज के जो फ्लाइट का थे, वो जो 171 था वो कैंसिल होके 149, वो भी फ्लाइट में चेंज किया तो भी ये कैंसिल हुआ। पहले 171 था, ये कैंसिल हुई, तो फ्लाइट का नंबर बदल गया, 149 आया, तो वो 49 वाला फ्लाइट आज सभी कैंसिल हुआ। बात बताइए, जब ये आपके घर वालों को भी तो पता ही होगा कि आप 12 तारीख को इसी एयर इंडिया 171 से जाने वाले थे, जब आपका कॉन्फ्रेंस में जाना कैंसिल हो गया, आपने वो टिकट कैंसिल करा दी, तब घर वालों ने क्या कहा? घर वाले ने बोला कि आपको दूसरी बार जाना नहीं है, जो किया वो ठीक किया, आप नहीं जाना। मैंने बोला कि नहीं जाना पड़ता है, तो कुदरत रखवाले है, उसमें कुछ नहीं होगा, मैं जाने वाला हूँ। तो सभी टेंशन में है, मैं आया, उसमें ऐसा सभी आप मीडिया वाले ने मैसेज दिया तो सभी बोलता है वापस आ जाओ, और तो नहीं जाना नहीं जाना, तो भी मैं तो जाऊँगा।
एक बात बताइए, अभी जब से 12 तारीख का हुआ है तब से बहुत सारी खबरें न्यूज आने लगी, आपने देखा होगा टीवी पे। मेरे को सभी ने कोई बहुत किया। कोई इमरजेंसी लैंडिंग हो रही है, कोई बॉम्ब थ्रेट की खबर आ रही है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जा रहा है, कोई उड़ान ही नहीं भर पा रहा है। तो ये जब सब आप देखते हैं तो मन में डर होता है एयर ट्रैवल करने से? ना, मैं तो ऊपर वाले के हिसाब से चलता हूँ, रहता है डर। मगर आज भी 12 तारीख को सभी मेरे को फ़ोन, सभी को, गुजरात का सभी वकील को मालूम था कि आज झाला साहब लंदन जाने वाला है लीगल कॉन्फ्रेंस में। ये फ्लाइट क्रैश हुआ, मेरे को बहुत फ़ोन आया, साहब आपका आवाज़ सुनना है, आप कहाँ हो? मैं भावनगर हूँ। क्यों? अब जाने वाला था ने, मैंने बोला कि कैंसिल हो गया, 17 तारीख को जाने वाला हूँ। अभी भी बहुत फ़ोन आता है, सभी ये लाइव मीडिया आपने सभी ने बता दिया, सारे गुजरात में मेरे को बोलता है, साहब हमें तो ऐसे करो, आप वापिस ही आ जाओ, आप मत जाओ। शुभकामनाएं आपको, और अच्छा लगा आपसे बात करके। अनिरुद्ध जी जो कि पेशे से वकील हैं और एक लीगल कॉन्फ्रेंस के लिए लंदन जा रहे थे, 12 तारीख को उसी एयर इंडिया के विमान 171 से यात्रा करने वाले थे, लेकिन लीगल कॉन्फ्रेंस डिले हो गया। 17 तारीख के बाद हुआ। आज भी ये ट्रैवल कर जा रहे हैं, लेकिन आज की भी फ्लाइट कैंसिल हो गई है। परिवार चिंतित है कि आप मत जाइए, लेकिन विश्वास है आपको कि जो होगा होगा। बस ऊपर वाले से हिसाब से चलो, उसमें ऊपर वाला लखवाला होता है, कुछ नहीं होता। कहाँ भी मौत तो एक बार होना ही है ना। मगर ये तो जो हमने तो ये बार काउंसिल ऑफ गुजरात की एक्स चेयरमैन हूँ, अभी मेंबर हूँ, तो ये सभी काम करना पड़ता है। काम है तो काम भी करना होता है, बाकी सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दिया है, और इसीलिए इस विश्वास के साथ अहमदाबाद से लंदन की यात्रा कर रहे हैं। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, अहमदाबाद।